एक अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी और राज ऑफिस से घर लौट रहा था, थका हुआ, भीगा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा खाली। उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो कभी उसके ख्वाबों के साथ होती थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं वाकई वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैंने सोची थी? हर दिन वो काम करता था, मीटिंग्स करता था, टारगेट पूरे करता था, पर दिल से पूछो, उसे नहीं पता था क्यों। न काम का मकसद पता था, न खुद का। और फिर एक दिन किसी ने उसके हाथ में एक किताब रखी, एक ऐसी किताब जिसने उसकी सोच, उसका रास्ता और उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। किताब का नाम था स्टार्ट विद वाई। लोग तुम्हारे क्या या कैसे से नहीं जुड़ते, वो तुम्हारे वय से जुड़ते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ राज की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो काम तो कर रहा है लेकिन मकसद नहीं जानता, जो जिंदा है लेकिन जुनून से नहीं। गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टार्ट विद व्हाई किताब की, जिसे साइमन सिनेक ने लिखा है। क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा प्रोडक्ट या सेवा इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छा है? गलत। लोग तुम्हें इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि तुम्हारा क्यों, यानी तुम्हारा उद्देश्य, उनके दिल को छू जाता है। इन्हीं क्यों को हम इस ऑडियो समरी में विस्तार से समझेंगे। लेखक क्या कहते हैं और उनके विचार हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो चलिए अब लौटते हैं कहानी की ओर। राज अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां वो सब कुछ कर रहा था लेकिन महसूस कुछ नहीं कर रहा था। ऑफिस में मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स, रिपोर्ट्स, सब था, लेकिन दिल में एक सवाल बार बार गूंजता, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? उसे लगता था कि जो वो कर रहा है वही सही है क्योंकि सब यही कर रहे हैं। लेकिन सिमोन सिनेक कहते हैं, अस्यूम यू नो सबसे बड़ा धोखा है। यानी हमें लगता है कि हमें पता है लोग क्या चाहते हैं, जिंदगी क्या है, लेकिन असल में हम सिर्फ मान रहे होते हैं, जान नहीं रहे। राज भी यही कर रहा था, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहा था, ईएमआई भरने के लिए प्रमोशन मांग रहा था और खुद से दूर होता जा रहा था। वो ये मान चुका था कि सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसने ये कभी नहीं पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि आपको सब पता है, तब तक आप वो नहीं सीख पाएंगे जो जिंदगी आपको सिखाना चाहती है। राज ने किताब के पहले पन्ने पर ही सीख लिया, असली लीडर वो नहीं होता जो सब जानता है, असली लीडर वो होता है जो ये मानता है, शायद मुझे और समझना है, तभी बदलाव शुरू होता है। राज ने एक बार अपने बॉस से पूछा, अगर मैं ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म कर दूं तो क्या मुझे बोनस मिलेगा? और जवाब आया, बिल्कुल, जितना जल्दी उतना अच्छा। राज खुश हुआ और उसने अगले 7 दिन तक दिन रात एक कर दिया, लेकिन जैसे ही बोनस हाथ में आया, मोटिवेशन गायब। अगले प्रोजेक्ट में फिर वही डीली परफॉर्मेंस, वही रटने वाला एंथुजियाज्म। सिमोन सिनेक कहते हैं, गाजर और डंडे यानी इनाम और डर इंसानों को चलाते तो हैं पर इंस्पायर नहीं करते। राज अब समझने लगा था, उसे सिर्फ इंसेंटिव्स से मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन वो खुद से, अपने अंदर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। टेम्पररी मोटिवेशन से केवल टेम्पररी परफॉर्मेंस मिलती है। असली ड्राइव टैब आती है जब हम वाई से काम करते हैं। राज ने खुद से पूछा, अगर पैसा न भी मिले तो क्या मैं यही काम करूंगा? जवाब था नहीं। और फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, फिर मैं क्या करूंगा जिससे मेरा दिल भी माने और दुनिया भी बदले? यहीं से शुरू हुआ राज का नया सफर। अब वो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहा था, अब वो इम्पैक्ट के लिए काम करने लगा था। उसने छोटी छोटी चीजों में अपना WHI ढूंढना शुरू किया। वो प्रेजेंटेशन अब क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बनाता। वो मीटिंग्स अब अटेंडेंस के लिए नहीं, पर्पस के लिए करता। दोस्तों, जब तक हम खुद को सिर्फ इनाम या डर से चलाते रहेंगे, हम कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां जुनून और मकसद मिलते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप सिर्फ रिवॉर्ड के पीछे भाग रहे हो या किसी मिशन के लिए काम कर रहे हो? राज अब रोज किताब पढ़ रहा था और उस दिन उसने एक ऐसा चैप्टर पढ़ा जिसने उसकी आंखें खोल दी।
चैप्टर 3 द गोल्डन सर्कल। और सिमोन सिनेक ने सिर्फ 3 शब्दों में पूरी दुनिया की सोच बदल दी थी। वाई, हाउ, वॉट। राज पन्ना पलटता है और एक डायग्राम देखता है। एक गोल सा सर्कल 3 लेयर्स में बंटा हुआ। सबसे अंदर लिखा था वाई, फिर हाउ और सबसे बाहर व्हाट। सिमोन लिखते हैं, दुनिया की ज्यादातर कंपनियां और लोग बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं, यानी पहले वॉट करते हैं, फिर शाओ और शायद कभी WHY। लेकिन सफल लोग अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं, यानी पहले WHI, फिर हाउ, फिर वॉट। वाई तुम्हारा मकसद, हाउ तुम्हारा तरीका, वॉट तुम असल में करते क्या हो। राज की आंखों के सामने जैसे पूरी जिंदगी घूम गई। कॉलेज का वो कोर्स जो सब कर रहे थे, वो जॉब जो सिर्फ सैलरी के लिए ली थी, वो काम जिसमें न दिल था न डायरेक्शन। उसे समझ आया वो अब तक वॉट कर रहा था बिना जाने वाई, और इसलिए उसका काम अच्छा था पर यादगार नहीं। उसकी लाइफ ठीक थी लेकिन फुलफिलिंग नहीं। राज ने फैसला किया अब वो हर काम की शुरुआत वाई से करेगा। उसने अपने काम का मकसद लिखा, मैं लोगों की जिंदगी में क्लैरिटी और इंस्पिरेशन लाना चाहता हूं। अब हर प्रोजेक्ट, हर आइडिया उसी WHI से शुरू होता था। अब वो सिर्फ क्लाइंट के लिए डिजाइन नहीं करता था, वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता था। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो इम्पैक्ट बना रहा था। दोस्तों, जब आप सिर्फ वॉट पर जीते हैं तो आप सरवाइव करते हैं, लेकिन जब आप वाई से जीते हैं तब आप दुनिया बदलते हैं। फर्क सिर्फ सोच का नहीं है, फर्क पूरी जिंदगी का है। राज किताब के अगले पन्ने तक पहुंच चुका था और अब कहानी बन रही थी इनसाइड द ब्रेन। 4थे अध्याय का शीर्षक था कैसे क्यों काम करता है, और पहली ही लाइन पढ़ते ही राज रुक गया। हम जो फैसले लेते हैं वो हमेशा लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। सिमोन सिनेक एक्सप्लेन करते हैं, हमारे दिमाग का जो हिस्सा वॉट और हाउ को प्रोसेस करता है वो लॉजिकल है, लेकिन जो हिस्सा WHI को समझता है वो इमोशनल होता है। और वहीं से निकलते हैं हमारे गट्स, इंस्टिंक्ट्स और विश्वास। राज सोच में पड़ गया, क्या इसलिए मैं वो जॉब कभी पसंद नहीं कर पाया? क्योंकि दिल कभी जुड़ा ही नहीं था। वो दिन याद आया जब एक छोटा स्टार्टअप ज्वाइन करने का मौका था। पैसे कम थे लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा थी, पर उसने चूज किया बड़ी कंपनी, बड़ी सैलरी। क्यों? लॉजिक से। लेकिन आज वो सोचता है काश दिल की सुनी होती। हम लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन फैसला पहले दिल करता है। सिमोन कहते हैं, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स डिसीजन मेकिंग डजंट कंट्रोल लैंग्वेज। इसलिए हम कई बार कहते हैं, यार पता नहीं क्यों, बस सही लग रहा है, दैट्स वाई टॉकिंग टू यू। अब राज का काम बदल रहा था। वो अब क्लाइंट से डेटा नहीं पूछता था, वो उनसे पूछता था, आप ये क्यों कर रहे हैं? और वहीं से निकलती थी असली कहानी। अब राज जब पिच करता तो प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो मकसद सुनाता, कहानी सुनाता और लोग कनेक्ट करते, क्योंकि अब वो उनके दिमाग से नहीं दिल से बात कर रहा था। दोस्तों, असली असर तब होता है जब आप लोगों के लॉजिक से नहीं उनके दिल से जुड़ते हैं, क्योंकि दिमाग सोचता है लेकिन दिल फैसला करता है। अब राज सिर्फ सोच नहीं रहा था, अब वो कर रहा था। वो अब हर सुबह उठता और सबसे पहले एक सवाल लिखता, क्या मैं आज अपने वाई के साथ जी रहा हूं? और यहीं से उसकी जिंदगी में आए 3 नए मेहमान, क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। सिमोन कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ वाई गिव्स यू डायरेक्शन, डिसिप्लिन ऑफ हाउ गिव्स यू स्ट्रेंथ, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट बिल्ड्स ट्रस्ट। पहले राज हर काम को बस जल्दी खत्म करना चाहता था, अब वो हर काम में अपने वाई को ढूंढता। पहले वो सोमवार को मोटिवेट होता था और बुधवार तक थक जाता था, लेकिन अब उसका WHI ही उसकी बैटरी बन गया था। उसने अपनी टीम से भी बात करनी शुरू की। हर मीटिंग की शुरुआत सिर्फ टारगेट से नहीं, अब वो पूछता, हम ये क्यों कर रहे हैं?
धीरे धीरे पूरी टीम में एक बदलाव आया। काम मैकेनिकल नहीं रहा, वो मीनिंगफुल बन गया। क्लैरिटी से राज को अपना रास्ता साफ दिखा, डिसिप्लिन से उसने डिस्ट्रैक्शंस को हराया और कंसिस्टेंसी से उसने एक नई पहचान बना ली। एक ऐसा लीडर जो सिर्फ काम नहीं करवाता, दिल छूता है। सिमोन कहते हैं, पीपल डोंट ट्रस्ट व्हाट यू डू, दे ट्रस्ट व्हाई यू डू इट। और राज अब वही बन चुका था, एक ऐसा इंसान जिस पर लोग भरोसा करते थे, क्योंकि उसकी बातों में अब सिर्फ बातें नहीं थीं, एक साफ मकसद था। राज अब वो इंसान था जो पहले खुद से सवाल करता था, क्या मैं अपने YHY से जुड़ा हूं? और फिर दुनिया को जवाब देता था, अपने काम से। दोस्तों, जिंदगी में क्लैरिटी होना मतलब है तुम अंधेरे में नहीं, रोशनी में चल रहे हो। डिसिप्लिन मतलब रोज अपने मकसद के लिए उठना, और कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन अपने वादे को निभाना, क्योंकि सक्सेस एक दिन का इवेंट नहीं, रोज का कमिटमेंट है। राज की सुबह अब कॉफी से नहीं, क्लैरिटी से शुरू होती थी। उस दिन उसने किताब का अगला चैप्टर खोला। टाइटल था द इमरजेंस ऑफ ट्रस्ट, और पहली लाइन ने ही उसे रोक दिया। ट्रस्ट डजंट इमर्ज फ्रॉम अ सिंगल मोमेंट, इट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। राज सोचने लगा, क्या मैं भरोसे के लायक इंसान हूं? क्या लोग मुझसे इंस्पायर्ड हैं या बस इम्प्रेस्ड? सिमोन सिनेक समझाते हैं, भरोसा तब पैदा होता है जब बार बार कंसिस्टेंटली कोई व्यक्ति अपने WHY से अलाइंड रहता है, जब वो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि हर बार वही करता है जो वो कहता है। उसे याद आया वो दिन जब उसकी टीम की एक मेंबर नेहा एक बड़ी गलती कर बैठी थी। पूरी टीम की नजरें राज पर थीं। अब क्या करेगा ये? लेकिन उस दिन राज ने चिल्लाया नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा, हम गलतियां नहीं छुपाते, हम उनसे सीखते हैं। और वहीं से शुरू हुआ ट्रस्ट का सफर। ट्रस्ट इज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट इज बिल्ट एवरी डे। राज अब डिसीजंस लेने से पहले खुद से पूछता, क्या ये मेरी वैल्यूज से मेल खाता है? और जब लोग उसे बार बार उसी पैशन और पर्पस के साथ काम करते देखते, तो उन्होंने कहना शुरू किया, राज जैसा बनना है। उसकी टीम अब सिर्फ साथ काम नहीं करती थी, वो बिलीव करती थी उस विजन में, उस इंसान में, और यही है ट्रस्ट की ताकत। सिमोन कहते हैं, ट्रस्ट इज लाइक लव, बोथ पार्टीज हैव टू फील इट। और अब राज सिर्फ एक बॉस नहीं था, वो बन गया था एक भरोसेमंद लीडर। दोस्तों, भरोसा एक स्पीच से नहीं बनता, वो हर दिन के एक्शन से बनता है। हर उस पल से जब आप बिना बोले भी अपने वादों को निभाते हैं। रिमेंबर, लोग उन्हें फॉलो नहीं करते जो लाउड होते हैं, वो उन्हें फॉलो करते हैं जो ट्रू होते हैं। राज अब साइमन की किताब में उस हिस्से तक पहुंच चुका था जहां थियोरी से प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 7, द गोल्डन सर्कल इन एक्शन। और इस चैप्टर ने राज को सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं किया, उसने राज को एक्शन में उतार दिया। सिमोन ने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दिए, एप्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राइट ब्रदर्स। तीनों के पास अलग अलग मिशंस थे, लेकिन एक कॉमन चीज थी, सभी ने अपने वाई से शुरुआत की। राज ने सोचा, एप्पल ने कभी नहीं कहा हम ग्रेट कंप्यूटर्स बनाते हैं। एप्पल कहता है, वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो, वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली। और वही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ टेक कंपनी नहीं, एक रेवोल्यूशन मानते थे। राज ने अपनी एजेंसी की टैगलाइन बदली। पहले वो कहते थे, वी डिजाइन वेबसाइट्स, अब वो कहते हैं, वी बिलीव एवरी ब्रांड हैज अ स्टोरी, वी हेल्प यू टेल इट राइट। और फर्क साफ था, अब लोग सिर्फ क्लाइंट्स नहीं बनते थे, वो बिलीवर्स बनते थे। जब आप वाई से शुरुआत करते हो तो आप भीड़ में प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप पर्पस बेचते हो और लोग उससे जुड़ते हैं। धीरे धीरे राज का काम वायरल होने लगा। कुछ क्लाइंट्स ने फीडबैक में कहा, पहली बार लगा जैसे किसी ने हमारे दिल की बात समझी। और राज समझ गया, द गोल्डन सर्कल इज नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ।
अब राज हर पिच में, हर डिजाइन में, हर डिसीजन में सबसे पहले पूछता, व्हाई डज दिस मैटर? और वहीं से निकलता था जादू जो काम को मीनिंग देता और लोगों को मूवमेंट से जोड़ता। दोस्तों, दुनिया आपको तब तक याद नहीं रखती जब तक आप व्हाट करते हो। दुनिया आपको याद रखती है जब आप जानते हो आप YHI कर रहे हो। बिकॉज जब आप पर्पस के साथ काम करते हैं तो आपका काम सिर्फ काम नहीं रह जाता, वो किसी का सपना बन जाता है। राज की आंखों में स्पार्क था। वो जान चुका था कि क्यों उसे ये काम करना है, लेकिन अब वो समझ रहा था सिर्फ दिल में आग होना काफी नहीं, उस आग को डायरेक्शन देना भी जरूरी है। चैप्टर 8 खुलता है, स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। राज सोचने लगा, अगर मेरा वाई इतना स्पष्ट है तो एग्जीक्यूशन में बार बार दिक्कत क्यों आती है? और तभी किताब ने जवाब दिया, वाई इंस्पायर्स बट हाउ इंस्ट्रक्ट्स। सिमोन बताते हैं, हर ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक विजनरी जो वाई जानता है और दूसरा इंटीग्रेटर जो हाउ जानता है। अकेले WHI काफी नहीं है, क्योंकि बिना हाव्यू के सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। राज को याद आया, जब उसने एक पैशन प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो चाहता था कि पूरी टीम उसे फॉलो करे, लेकिन प्रोसेस नहीं क्लियर था और रिजल्ट कंफ्यूजन, डिले और डिमोटिवेशन। तभी उसे समझ आया, पैशन बिना प्रोसेस अधूरी होती है। हाउ इज योर फिल्टर? जो भी काम आप करते हैं, अगर वो आपके वैल्यूज के तरीके से नहीं हो रहा तो वो आपका WHY नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। राज ने अपनी टीम के साथ बैठकर 3 सवाल पूछे। 1, हमारे कोर वैल्यूज क्या हैं? दूसरा, हमारा काम किस तरीके से होना चाहिए? तीसरा, क्या हर स्टेप हमारे WHY को रिफ्लेक्ट करता है? और वहीं से शुरू हुआ एग्जीक्यूशन का एवोल्यूशन। राज ने सिर्फ लोगों को इंस्पायर करना बंद किया, अब वो उन्हें स्ट्रक्चर देने लगा, SOPs बनाए, वर्कफ्लो सेट किए। लेकिन हर चीज में एक बात कॉमन थी, सब कुछ उसके वाई से जुड़ा था। सिमोन कहते हैं, एनर्जी मोटिवेट्स बट क्लैरिटी एम्पावर्स। और राज अब मोटिवेट नहीं करता था, वो एम्पावर करता था। दोस्तों, तो जो लोग सिर्फ WHI जानते हैं वो सपने देखते हैं, लेकिन जो हाउ जानते हैं वो उन्हें पूरा करते हैं। क्योंकि दुनिया को बस ड्रीमर्स नहीं चाहिए, उसे चाहिए ड्रीमर्स जो एग्जीक्यूट कर सकें। राज का काम चमक रहा था, क्लाइंट्स बढ़ रहे थे, प्रोजेक्ट्स लाइन में थे, लेकिन इसी तेजी में कुछ छूटने लगा था। वो किताब खोलता है, चैप्टर 9, नो वाई, नो हाउ, देन व्हाट। और पहली लाइन उसकी आंखें खोल देती है, When you lose your why, even the what starts to feel empty. राज सोचने लगा, मैंने अपनी शुरुआत क्यों की थी? और आज क्या मैं सिर्फ टारगेट्स, डेडलाइंस और नंबर्स के पीछे भाग रहा हूं? क्या मेरा काम अब सिर्फ काम बनकर रह गया है? एक दिन एक पुराना क्लाइंट कॉल करता है, राज, पहले तुम्हारे काम में सोल था, अब बस पॉलिश है। और यह सुनते ही राज चुप हो गया। उस चुप्पी में एक सच्चाई थी, वो अपने YHY से थोड़ा दूर जा चुका था। सिमोन बताते हैं, When what grows faster than why। तो शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे टीम डिस्कनेक्ट हो जाती है, कस्टमर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ब्रांड खो जाता है। राज ने खुद से पूछा, क्या मैं अभी भी वही हूं जिसने यह सफर वाई से शुरू किया था? और जवाब था 0.00। नहीं, मैं रास्ता थोड़ा भूल गया हूं, लेकिन अब वो लौटने वाला था। उसने अपनी पूरी टीम को बुलाया और व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ एक शब्द लिखा, वाई, और कहा, हम यहां काम करने नहीं आए थे, हम यहां बदलाव लाने आए थे, और अगर हम ये भूल गए तो हम सब कुछ हार जाएंगे। उस दिन हर चेहरे पर एक स्पार्क था, क्योंकि उन्हें फिर से याद आया, हम कौन हैं और क्यों हैं। सिमोन कहते हैं, द WHY इज द सीड, द व्हाट इज द फ्रूट, लूज द सीड एंड द ट्री डाइज स्लोली।
और राज ने फिर से अपनी जड़ों से जुड़ना शुरू किया। अब वो सिर्फ क्या नहीं डिलीवर करता, अब वो फिर से इंपैक्ट देता है। दोस्तों, जब तुम अपने वाई से अलग हो जाते हो तब बाहर भले सब सही लगे, लेकिन अंदर से सब खोखला हो जाता है। याद रखो, व्हाट तुम्हें बिजी रखेगा पर वाई तुम्हें जिंदा रखेगा। राज अब एक लीडर बन चुका था। उसकी टीम बड़ी हो चुकी थी, क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड थे और उसकी पहचान एक विजनरी की तरह होने लगी थी। लेकिन एक चीज जो अब भी अधूरी थी, सुनने की कला। 10वां अध्याय शुरू हुआ। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। और ये लाइन राज के दिल में उतर गई। राज सोचने लगा, मैंने हर किसी को इंस्पायर करने की कोशिश की, लेकिन क्या कभी किसी को समझने की कोशिश की? उसे याद आया एक मीटिंग जहां जूनियर डिजाइनर आरव कुछ कहना चाहता था, पर राज की तेज बातें, प्रेजेंटेशन और विजन में उसकी आवाज दब गई। और उस दिन आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ छूट गया था। ग्रेट लीडर्स आर नॉट दोज हु स्पीक लाउडेस्ट, दे आर द वंस हु लिसन डीपली। सुनना एक कला है जहां साइलेंस, अटेंशन और एम्पैथी सबसे पावरफुल टूल्स बन जाते हैं। राज ने अपनी लीडरशिप में एक बदलाव लाया। अब मीटिंग में सबसे कम वही बोलता था और सबसे ज्यादा सुनता था। उसने एक नए रूल बनाए। हर मीटिंग में जूनियर वॉइस पहले सुनी जाएगी। और वहां से शुरू हुआ ट्रस्ट, क्रिएटिविटी और ग्रोथ का नया चैप्टर। एक दिन एक क्लाइंट ने राज से कहा, थैंक्स फॉर फाइनली हियरिंग मी, अदर्स जस्ट सेल, यू लिसन्ड। और उस दिन राज को एहसास हुआ, सुनना सिर्फ एक स्किल नहीं, ये किसी की दुनिया बदल सकता है। सिमोन कहते हैं, when people feel heard, they feel valued, and when they feel valued, they give their best. और अब राज की कंपनी सिर्फ सर्विसेज नहीं देती, वो एक ऐसी कल्चर देती है जहां हर आवाज की कीमत है। दोस्तों, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये समझने का ब्रिज है। जब आप सुनते हैं तो लोग सिर्फ बात नहीं करते, वो खुलते हैं और वहीं से शुरू होता है असली कनेक्शन। राज का ऑफिस अब हाइपर एक्टिव हो गया था। डील्स, डेडलाइंस, डिस्कशन, सब कुछ तेजी से भाग रहा था। और एक दिन उस भाग दौड़ में कुछ गड़बड़ हो गया। एक छोटी सी गलती, एक गलत डिलीवरी, एक क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और राज के चेहरे पर पहली बार आया कंफ्यूजन। ऐसा कैसे हुआ? हम तो इतने ऑर्गेनाइज्ड थे। और तभी उसने अपनी किताब खोली। चैप्टर 11, व्हेन द HY गोज फजी। उस रात राज घर लौटा। उसकी बेटी आरोही उसके पास आई और बोली, पापा, आप अब पहले जैसे नहीं हो, आप तो अब बस लैपटॉप में रहते हो। ये लाइन उसके दिल में चुभ गई और वो वहीं बैठ गया, सोचते हुए, क्या मैंने अपने काम का मकसद खो दिया है? सिमोन सिनेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स लूज देयर पाथ नॉट बिकॉज ऑफ फेलियर बट बिकॉज दे फॉरगेट देयर रीजन फॉर स्टार्टिंग। राज ने अपनी पुरानी डायरी खोली जहां उसने अपनी कंपनी शुरू करने का सपना लिखा था। मैं वो जगह बनाना चाहता हूं जहां लोग काम करने नहीं, ग्रो करने आए। और उसने महसूस किया, अब उसकी कंपनी सिर्फ डेडलाइंस की मशीन बन चुकी थी। अगली सुबह राज ने एक मीटिंग बुलाई, लेकिन इस बार एजेंडा काम का नहीं था, इंट्रोस्पेक्शन का। उसने अपनी पूरी टीम से एक ही सवाल पूछा, क्या हम आज भी वही हैं जो हम बनने निकले थे? कुछ चेहरे झुके, कुछ सोच में पड़े और वहीं से शुरू हुई वाई की वापसी। राज ने हर डिपार्टमेंट से कहा, अपने WHI को फिर से लिखो, सिर्फ टारगेट्स नहीं, पर्पस डिफाइन करो। और हर शुक्रवार एक 15 मिनट की सर्कल सेशन शुरू हुई जहां हर कोई अपने काम से जुड़ी एक वाई मोमेंट शेयर करता। कोई किसी कस्टमर की लाइफ बदलने की बात करता, कोई खुद के ग्रोथ की कहानी सुनाता और हर वॉइस उस कल्चर को मजबूत कर रही थी। सिमोन कहते हैं, When the WHY is clear, the how and what fall into place. और राज ने जाना, ये क्लैरिटी बार बार खोती है, इसलिए इसे बार बार जगाना पड़ता है। दोस्तों,
जब आप दिन रात काम कर रहे होते हो तो आपका WHY धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, ना चाह कर भी। लेकिन जो लीडर हर दिन अपने वाई को जिंदा रखते हैं, वो सिर्फ बिजनेस नहीं चलाते, वो इंस्पिरेशन की लेगेसी बनाते हैं। राज की कंपनी अब ऊपर चढ़ रही थी, प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, पैसे आ रहे थे, सब कुछ जैसा सक्सेस दिखता है वैसा ही हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ टूट गया। एक लॉयल एम्प्लॉई अनया, जिसने शुरुआत से कंपनी में जान डाली थी, रेजिग्नेशन दे गई। राज शॉक में था। अनया, तुम तो इस कंपनी की जान थी, क्यों जा रही हो? और अनया सिर्फ एक लाइन में जवाब देती है, क्योंकि अब ये कंपनी मेरे वैल्यूज से मैच नहीं करती। राज के लिए यह सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था। उसने सोचा, हम वॉट में तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन क्या हमने अपने WHY को कहीं खो दिया? और तभी किताब का अगला चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर 12, स्प्लिट हैपन्स, और पहली लाइन उसे हिला देती है। द ग्रेटेस्ट कंपनीज फॉल नॉट बिकॉज ऑफ बैड वॉट, बट बिकॉज दे लूज साइट ऑफ देयर WHY। राज को याद आया वो दिन जब वो और अनया एक छोटी सी कॉफी शॉप में बैठे थे और उन्होंने अपने वेंचर की शुरुआत की थी। उस दिन उन्होंने एक विजन लिखा था, हम वो जगह बनाएंगे जहां हर इंसान को खुद को साबित करने का मौका मिले। और आज वही विजन कहीं फाइल में दफन हो चुका था। सिमोन सिनेक कहते हैं, When the WHY and the what split, people feel the gap, even if they can't explain it. राज अब हर प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है और देखता है हर चीज ऑटोमेटेड हो चुकी है, रोबोटिक बन चुकी है। पैशन की जगह अब सिर्फ परफेक्शन है, और वहीं से शुरू होता है रिकनेक्शन का सफर। राज अब हर टीम से WHY बेस्ड इनिशिएटिव्स शुरू कराता है। वो फिर से कल्चर सेशंस शुरू करता है, जहां लोग काम के पीछे की ह्यूमन स्टोरीज सुनाते हैं। क्लाइंट्स से सिर्फ डिलीवरेबल नहीं पूछे जाते, उनकी जर्नी सुनी जाती हैं। और धीरे धीरे वो गैप भरने लगता है, क्योंकि अब कंपनी सिर्फ काम नहीं कर रही, वो फिर से कनेक्ट कर रही है। कुछ महीनों बाद अनया एक हाथ से लिखी नोट भेजती है, अब जब तुम्हारे यहां फिर से सोल दिख रही है तो खुशी होती है कि मैंने वहां कभी सपने देखे थे। राज उस चिट्ठी को अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगा देता है, एक रिमाइंडर की तरह, डोंट लेट योर WHY एंड वॉट वॉक डिफरेंट पाथ्स। दोस्तों, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे, क्लाइंट्स और रीच नहीं होता। असली सक्सेस तब होती है जब आपका काम आपके मकसद से जुड़ा रहता है। वरना एक दिन सब कुछ होता है, पर सब कुछ अधूरा लगता है। राज की कंपनी अब फिर से अपने वाई से जुड़ चुकी थी, लेकिन अब वो जानना चाहता था, मेरा वाई शुरू कहां से हुआ? और तभी साइमन सिनेक की किताब की अगली लाइन उसके दिल को छू गई। आवर WHY is born out of our childhood experiences, our pain, our joy and our most defining moments. उसे याद आया एक गर्मी की छुट्टी, जब वो सिर्फ 10 साल का था। उसके पापा एक छोटे से जनरल स्टोर चलाते थे। एक दिन एक गरीब बच्चा दुकान पर आया, फटे कपड़े, खाली हाथ। वो कुछ नहीं खरीद सकता था, लेकिन राज के पापा ने मुस्कुराकर कहा, तू खाना मत छोड़, पैसा बाद में देना, इंसानियत पहले आती है। उस दिन राज ने पहली बार देखा, किसी के चेहरे पर सेल्फ रिस्पेक्ट लौटी थी। राज सोचने लगा, शायद मेरा बचाई वहीं से पैदा हुआ था, किसी को वो रिस्पेक्ट देना जो हालात उनसे छीन लेते हैं। सिमोन सिनेक कहते हैं, योर WHY इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, इट इज डिस्कवर्ड। राज अपने स्कूल के बाहर खड़ा था, वही बेंच जहां बैठकर वो अपने पापा की बातें सोचा करता था, और वहीं उसने महसूस किया, मेरा मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं, मेरा मकसद लोगों को भरोसा देना है कि वो जो हैं वही काफी हैं। उसने अपनी कोर टीम को बुलाया और कहा, आज से हम हर प्रोजेक्ट से पहले ये सवाल पूछेंगे, क्या ये किसी को महसूस करवा रहा है कि वो मैटर करता है? और उसी दिन कंपनी का नया विजन स्टेटमेंट लिखा गया, वी एग्जिस्ट टू गिव पीपल बिलीफ इन देमसेल्व्स थ्रू डिजाइन, थ्रू सर्विस
थ्रू ट्रूथ। राज ने खुद को एक चिट्ठी लिखी, अगर कभी तू भटक जाए तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना, क्योंकि तेरा मकसद तुझसे बाहर नहीं, तेरे अंदर है। और उस चिट्ठी को उसने अपने लैपटॉप के पीछे चिपका दिया, एक रिमाइंडर की तरह, एक ओथ की तरह। जिंदगी में कभी भी अगर रास्ता धुंधला लगे तो अपने बचपन में लौटो, वहीं तुम्हारा असली WHY छिपा होता है। कोई वो पल, कोई वो इंसान, कोई वो बात जिसने तुम्हारे अंदर कुछ बदल दिया था। वही है तुम्हारी आग का पहला स्पार्क। राज की जर्नी ने उसे सब सिखा दिया था, मकसद, क्लैरिटी, वैल्यूज और इंस्पिरेशन। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, दूसरों से नहीं, अपने ही डर, अपने ही कंपैरिजन से। और तभी वो सिमोन सिनेक की किताब का आखिरी चैप्टर पढ़ता है, द न्यू कॉम्पिटिशन, और पहली लाइन ही दिल को छू जाती है। द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर देन इज हु यू वर यस्टरडे। एक दिन राज को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड इवेंट में बुलाया गया। वहां चारों तरफ थे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बिग ब्रांड्स, हाई नंबर्स। लेकिन राज की नजर एक लड़के पर पड़ी जो स्टेज पर गया और बोला, मैं आज यहां इसीलिए खड़ा हूं क्योंकि मैंने खुद से कंपीट किया, दूसरों से नहीं। उस लाइन ने राज के अंदर आग जला दी। राज ने अपनी कंपनी में एक नया सिस्टम शुरू किया, बेटर देन यस्टरडे चैलेंजेस। हर टीम मेंबर से सिर्फ एक सवाल पूछा जाता, तुमने आज क्या ऐसा किया जो कल तुम नहीं कर पाए थे? और इसने कल्चर को बदल दिया। अब लोग दूसरों से तेज नहीं, अपने आप से सच्चे बनने लगे थे। सिमोन कहते हैं, इन्फिनिट प्लेयर्स अंडरस्टैंड दैट द रियल गेम इज नॉट टू बीट अदर्स बट टू आउटडू देमसेल्व्स। हर रात सोने से पहले राज अपने आप से 3 सवाल पूछता। 1, आज मैंने क्या सीखा? दूसरा, कहां मैं और बेहतर हो सकता था? तीसरा, क्या मैं कल और बेहतर बनने की कोशिश करूंगा? और वो खुद के लिए नोट्स लिखता, न शो ऑफ के लिए, न कंपैरिजन के लिए, 0.000, सिर्फ ग्रोथ के लिए। राज अब एक नई रेस में था जो किसी और से नहीं थी। वो अब हर दिन गेम चेंजर बन रहा था, क्योंकि वो खुद से लड़ रहा था, खुद को हरा रहा था और फिर खुद को ही जीत रहा था। ये दुनिया इन्फिनिट है और इसी तरह कंपटीशन भी। लेकिन अगर आप हर दिन बस ये सोचकर जिएं, मैं कल से बेहतर बनना चाहता हूं, तो आपको कभी हारने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि असली जीत खुद से होती है। कहानी को अंत तक सुनने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।